हेलो बालको, की हाल चाल। आज हम करने वाले हैं मिस्टर रोबोट CTF का जो इसका रूम है ट्राइहेक्मी का, इसको सोल्व करेंगे आज हम। तो सबसे फर्स्ट, ये थोड़ा इजी और मीडियम लेवल का है। इजी भी है, इसमें एक की इजी है, इसके अंदर 3 की है हमारी। ये की 1 की 2 की 3 3 कीज़ हैं। इसमें फर्स्ट की तो बहुत इजीली मिल जानी है अपने आप ना। ठीक है, कैसे मिलेगी अब वो हम देख लेंगे। ईजी है, मतलब आप इसको जल्दी से कैप्चर कर सकते हो। इसको आप खुद भी कैप्चर कर सकते हो अगर आपको बेसिक टर्म्स पता है कि सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ को टेस्ट करते हैं, तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। देन अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट मशीन आएगी, इसको स्टार्ट कर लेना है। और मैं आपको एक ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप इसको अटैक बॉक्स और ये इस पर 2 ऑप्शन आते हैं ना, अगर आपने पास वो लिया हुआ है, इसका सब्सक्रिप्शन बाय किया हुआ है, तो अगर आप 2 चीज़ आएंगी, बोलूँगा इसको यूज़ मत करना, क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई कर लिया। मेरे वाले में इशू आ रहा है, क्या पता आपके एंड में इशू ना आए, एक बार ट्राई करके देख लेना। बट टाइम वेस्ट ना हो तो आप अपनी वर्चुअल मशीन पे ये चीज़ करना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं सॉल्व। मशीन रन कर लिए। सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। अब पे यहाँ पे हमने अपना ये ओपन कर लिया है। अब इसमें आप एक अपना सबसे अच्छी जो आपकी गुड प्रैक्टिस है वो क्या है, एक अपना डायरेक्टरीज बना के चलो, कौन सा CTF है और उसका नाम क्या है, उसके अंदर हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर एक MKDIR nmap के नाम से एक डायरेक्टरी बना ली, CD nmap कर लिया। अब हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी आपको CTF मिले तो उस पर nmap रन करो सबसे पहले। तो nmap रन करने के लिए हमने क्या टाइप करना है, nmap, क्या हो रहा है यार टाइपिंग को, nmap SV, आपको ये वर्जन डिटेक्ट करके देगा सारे पोर्ट्स पे। PP नहीं मतलब P, ऑल पोर्ट्स हैं, प्लस 535 पोर्ट्स आपके, सब उसको सब पे रन करके देखेगा। देन इसके बाद हमने देना है T5 थ्रेड 5, मतलब किस थ्रेड से काउंट करेगा। आप इसको जो यूज़ करने के लिए nmap का मैनुअल पढ़ सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आपने थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो एक वीडियो आपकी nmap के ऊपर भी डिटेल बना दूंगा। देन हमने इसमें देनी है अपनी IP। अब IP कौन सी मिलेगी, मशीन की IP जो हमने रन की थी यहाँ से मिली है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, Ctrl+Shift+V से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। देन अब हमें क्या करना है, इसका आउटपुट सेव करना है जो हमने बनाया है, Ctrl-O N। देन हम यहाँ इसका नाम रखेंगे nmap.result। एक गड़बड़ होगी। अब आपने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इसको बंद करते हैं, एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं, sudo, क्योंकि हम अपनी लोकल मशीन पे चला रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं रहा था, ओपन VPN, और इसमें ये मेरा वो पड़ा है, इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये सेम कमांड रन करनी है। अभी रिजल्ट ला के देगा। इसको कंफर्मेशन के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि अगर वो रन हुई है नहीं, जो भी हमने ये VPN कनेक्ट किया है, सबसे यहाँ लिखेंगे IF config। हाँ हो गया, यहाँ पे टन 0 आ गया है, टन मतलब टनल स्टेब्लिश हो गई है ट्राइहेक्मी की और मेरे लैपटॉप के बीच में एक टनल बन चुकी है। और इसकी हमारी मशीन की जो IP है वो है 10.70.94.135। ये बीच में जो गैप दिया डॉट मान लेना, इसको डॉट 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 कौन बोलता अपने टाइम। अब इसको यहाँ पे करते हैं क्लियर। डायरेक्टरी में चलते हैं। अभी यहाँ हमें जब तक ये कमांड रन हो रही है हम चेक कर लेते हैं अगर बाई चांस इसकी वो है नहीं, वैसे इसकी वेबसाइट है तो आपका वो ये nmap रिजल्ट देगा, आपको पता लग जाएगा कि इसके 2 पोर्ट्स ओपन मिलेंगे HTTP HTTPS के।
50 और 443 पोर्ट्स आपको दोनों ओपन मिलेंगे। तो डायरेक्टली पता है टाइम वेस्ट ना हो, उस वजह से हम इसको डायरेक्ट ओपन करके देखते हैं। 2-3 टाइम में ओपन कर लेते हैं, बताता हूँ क्यों आगे नीड पड़ेगी इसको। ये ठीक है। अब सबसे पहले किसी वेबसाइट पे आना है, मैं उसको स्क्रॉल करके देखना है अच्छे से वो बता क्या रही है। ये वेबसाइट कुछ नहीं ज़्यादा कुछ खास नहीं बता रही है। हमें पता है CTFS के अंदर कुछ इतना खास नहीं मिल भी सकता है, आपको चेक करना है, बट अभी हमें पता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं robots.txt। robot.txt हमने फाइल ओपन कर लिया। इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें 2 फाइल मिली है। एक तो ये डायरेक्टरी मिली है, की वाली डायरेक्टरी मिली है। की 1 of 3 की में से पहली की हमें शायद यहाँ पे मिल गई है। अब इसको कैसे करना है, देखो हमने न्यू टैब में वही चीज़ ओपन करी, इसको यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया सेम एज इट इज को। अरे यार ये तो देखो, सॉरी कुछ ये दोनों पेस्ट हो गया, वहां से दोनों को पेस्ट हो गए थे, सॉरी। ये यहाँ से हमने उठाया, कॉपी किया, ट्राइग्मी के रूम पे आए, पहली की यहाँ के हमने पेस्ट कर दी। देखो पहली की यही है क्या, टाटा, हमें पहली की मिलेगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करना है, पहला काम खत्म हो गया robots.txt का। अब हमें robots.txt पे यहाँ पे सेकंड फाइल मिली है, क्या नाम है इसका, fsociety.disk। Ctrl+C करेंगे, इसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। ये हमारी एक फाइल डाउनलोड हो रही है 6.9 MB की, वेरी गुड। जो भी आइटम डाउनलोड होगा वो हम कहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, अपने CTF वाले जो हमने फोल्डर बनाया है वो उसको हम यहाँ पे डाउनलोड आइटम्स को कर लेंगे। देन अब हमको क्या करना है, nmap रन हो रहा है, अभी भी रिजल्ट नहीं दिया है, बट इसमें आपको थोड़ा सा ये डिले होता है कि जब आप अपना लोकल मशीन पे करते हैं आपको थोड़ा रिस्पॉन्स लेट मिलता है। अगर आप उनके अटैक बॉक्स या कालिनेक्स बेस वेब बेस पे करते हैं उसको, वो थोड़ा रिस्पॉन्स थोड़ा नहीं मतलब बहुत जल्दी दे देती है। बस थोड़ा सा एक यहाँ पे एडवांटेज है, एडवांटेज सारा है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मेरे मशीन में प्रॉब्लम होगी, उसमें जोन द रिपर है वो टूल नहीं चल रहा था। और फिर मैं दोबारा लॉगिन करके देखता तो मैंने सोचा डायरेक्ट एक बार इस पे कर लेंगे। जब तक ये हो रहा है हम यहाँ पे mkdir गो बस्टर के नाम से एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे गो बस्टर रन करके देखेंगे, GOBUSTER गो बस्टर, dir u टारगेट IP हमारी 10.10.85.124। अब हमने इसको देनी है वर्ड लिस्ट, कहाँ से इसको ब्रूट फोर्सिंग करेगा। देन सबसे हम करते हैं USR शेयर डरबस्टर वर्ड लिस्ट। अब इसमें हम डायरेक्टरी लिस्ट दे देंगे आपको, ये 2.3 मीडियम की ये वाली। इसको करते हैं रन, ये हमने रन कर दिया। ये हमको देने लगा कुछ देने लगा, कुछ तो दे रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। ये सब डायरेक्टरी चेक कर रहे हैं, स्टेटस कोड आ रहे हैं 200, स्टेटस कोड आ गए 200 आ गए, 301 301 301। हम इनको सभी लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी एक चीज़ यहाँ पे देखो हम बहुत अच्छी क्या मिली, WP लॉगिन। WP लॉगिन क्या है, वर्डप्रेस लॉगिन। इतना तो हमें पता लग गया कि ये वर्डप्रेस की साइट है। robot.txt को यहाँ से हम हटा के देखें। अब LOGIN, ये वर्डप्रेस लॉगिन आपको है आपका। देन इसमें आपको ये सभी डायरेक्टरीज ओपन कर करके देखनी है, इससे क्या मिलता है। सबसे पहले वो ओपन करनी है, इस पर मिलेगा ये स्टेटस कोड 200। अभी हमें स्टेटस कोड 200 मिल रहा है, CSS में मिल रहा है, साइट मैप पे मिल रहा है, बट जो यहाँ फिशी आइटम है वो इसके अंदर है।
अरे यार ये मैंने बंद कर दिया, शिट। कोई बात नहीं, हमें पता लग गया इसके अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। लाइसेंस वाली मिल गई थी हमको। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, कंट्रोल वी, लाइसेंस वाली अपने ओपन कर लेनी है। ये लाइसेंस वाली होगी यार, ये स्क्रिप्ट की डू यू वांट दिस। ये हमें यहाँ पे कुछ मिला है, समथिंग समथिंग कुछ कुछ। ये समथिंग समथिंग कुछ क्या है, कुछ नहीं है ये। बेस 64 का एनकोडेड है बेस 64 में। तो अब इसको हम पहले डिकोड कर लेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे, आप इसको टर्मिनल से भी कर सकते हो, इको कमांड साथ में ये वाले उसको पेस्ट करके पाइप सिंबल के साथ बेस 64 लिख के आप इसको जबरन कर सकते हो, या आप इसको वेब पे आके लिख सकते हो बेस 64 डिकोड। ये पहली वेबसाइट आ गई, तो आपने इसको खोला, यहाँ पे पेस्ट किया, देन हमने इस तक कर देना है डिकोड। डिकोड हो गया, यहाँ पे आया है एलियट ER28। मे बी इसके लॉगिन और पासवर्ड हो सकते हैं। एलियट क्या है, एलियट जो मिस्टर रोबोट वाली वेब सीरीज है ना, उसका एक मेन कैरेक्टर है एलियट, जो वो मेन हैकर था वो एलियट। अब हम इसको सबसे पहले यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। हम यहाँ से दोबारा आते हैं अपने लॉगिन वाले पेज पर, यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट बैक कर लेंगे ये लॉगिन वाले पेज को। ELLIOT पासवर्ड हमने इसका कॉपी किया था, ER समथिंग था कुछ, पेस्ट कर देना है, लॉगिन करना है। पासवर्ड हम सेव नहीं करते, कोई नीड नहीं हमको, क्यों ब्राउजर में भरे बिन मतलब के पासवर्ड्स। वाह, मीडिया के अंदर देखते हैं, ये हमारा लॉगिन हो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल। ये पेजेस के अंदर है, मीडिया के अंदर मीडिया थी, पेजेस के अंदर कोई पेजेस नहीं है। कॉम्बिनेट प्लगइन्स, यूज़र कौन कौन से हैं पर यूज़र चेक कर लेते हैं। प्लगइन्स से पहले यूज़र्स हमारे पास है क्रिस्टा है, एलियट, ये 2 यूज़र हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमने ना लेना है इस पर रिवर्सल हम कैसे लेंगे, ये हमारा वर्डप्रेस है, ये PHP बेस होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या सर्च करना है, PHP रिवर्स शेल। ये पेंटेस्ट मंकी का सबसे बेस्ट है, PHP रिवर्स शेल के जो वो है कोड आपका। इस कोड को आपने यहाँ से अब कर लेना है कॉपी। ये आपने कोड कॉपी कर लिया, देन अब आप आ जाइए यहाँ पे एडिटर पे जाइएगा। एडिटर पे जाने के बाद आपने क्या करना है, 404 टेम्पलेट ओपन कर लेते कर लेनी है, अभी बताऊंगा क्यों। कंट्रोल A कीजिए, कंट्रोल V कर दीजिए। आपका ये वाला कोड जो आपने ये PHP रिवर्स शेल का जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आइएगा, हल्का सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगी IP एड्रेस। ये IP एड्रेस आपको अब अपना चेंज कर लेना है। कौन सा IP एड्रेस डालना है, ifconfig, जो आपको ये टनल 0 वाला IP एड्रेस मिलेगा, ये इसमें डाल देना है। यहाँ से करेंगे राइट क्लिक, कॉपी, कहाँ पे डालना है, यहाँ पे पेस्ट। ये एडिटर के अंदर ना आपके वो वाले पेजेस हैं, देखो यहाँ पे हेडर फुटर, ये कंटेंट PHP, जो अभी आपके पेजेस हैं सारे, वो जब आप इसको कॉल करोगे आपके वेब से लिंक से, जैसे वो robot.txt की थी, तो आप जब भी 404 टेम्पलेट का है, जब भी कोई आपको पेज नहीं फाउंड नहीं हो, तो हम कोई अजीब सा नाम डालेंगे और वो पेज फाउंड नहीं होगा, तो हमें रिवर्स शेल ये वाला कोड रन कर जाएगा, जो कि हमें रिवर्स शेल दे देगा। हमने IP डाल दी, पोर्ट याद रखना 1234 पर, ये पहले सेट है। फाइल को अपडेट कर देंगे, इंपॉर्टेंट है इसके सर्वर पर पहुँचानी। अभी ये फाइल एडिट सक्सेसफुली है, ये फाइल इसके सर्वर पर पहुँच चुकी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें आ जाना है यहाँ पे, इसको क्लियर कर लेते हो, गलती से वो बंद हो गया था मेरे से, इसको क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे netcat LNVP वन टू थ्री फोर, ये हमारा पोर्ट नंबर था। हमने यहाँ पे कर दिया लिसनिंग स्टार्ट। अब हम यहाँ से IP उठाएंगे, कॉपी, ये हमने कॉपी कर ली इसकी IP, वेब पेज ओपन किया, पेस्ट की, और एक यहाँ पे हम रेंडमली कोई पेज होगा, हेलो, तो कोई शायद पेज ही होगा, हेलो 1, मुश्किल होगा कोई पेज, इसको रन कर देते हैं। एरर दे दे, ये हमें यहाँ पे पैनल मिल गया। एरर क्यों नहीं दिया, वहाँ पे सो कोड हट गया ना 404 वाला, वो तो अभी भी उस
स्क्रिप्ट को रन कर रहा है और इसने हमें यहाँ पे शेल प्रोवाइड कर दिया। आईडी डायमोन कोई पसंद है, पता नहीं कौन है, ये इसको आईडी मिली है। अब यहाँ पे हम करते हैं cd होम के अंदर जाते हैं, ls करके देखते हैं। ये बड़ा अजीब सा आ रहा है ना शेल, आपको ये ऊपर ऊपर से मतलब ऊपर ऊपर से शेल मिला है। तो अब हम इसमें क्या करना है, सबसे पहले अब आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे हमने सर्च करना है SWAPP स्वैपिंग TTY शेल। ये सर्च किया, कोई भी एक वेबसाइट चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं किस लग रही है। यहाँ पे कमांड लिखी होगी एरर मेथड 1 PTY, इसको हम कैसे शेल को ले सकते हैं, कंट्रोल C करेंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट V कर देंगे, ये हमें बैश शेल मिल गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ls, ये हमारा लिस्ट हो गया। cd करेंगे रोबोट, अच्छा टैब अभी वर्क नहीं कर रहा है, रोबोट cd रोबोट में आ गए। अब हम ls करेंगे। अब हमें यहाँ पे 2 फाइल मिली है, अरे वाह 2 फाइल में से एक फाइल तो कोका मिल गई है हमें, key2x cd। अब हमने यहाँ देखो क्या करना है, इसको एस सेलेक्ट करो, ये माउस का बटन दिख रहा है ये बीच वाला, इसको अंदर को दबा दो स्क्रॉल वाला, तो ये यहाँ पे पेस्ट होगी। लिखने का झंझट खत्म हो गया ना, देखा टैब की भी नीड नहीं पड़ी। ओह सॉरी, तो cd यार गलत हो गया। यहाँ पे लिखना है कैट, पेस्ट कर देना भैया। अब देखो उसने बोल दिया परमिशन डिनाइड, हमें इसकी परमिशन नहीं, शिट। अब हम क्या करें, एक हमें फाइल और दी हुई है password.ro.md5, ये शायद कोई ro.md5 फाइल है हमारे पास। देन हमने इसको क्या कर लेना है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैट, इसको भी ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कर देंगे पेस्ट, एंटर करेंगे रोबोट, इसका शायद ये पासवर्ड का हैश लग रहा है, हैश कौन सा है MD5 रो। अब इसको यहाँ से ये करेंगे, कॉपी करेंगे, ब्राउज़र पे आ जाइए अपने, ट्रैकस्टेशन खोल के देखते हैं, क्या पता डायरेक्ट हो जाए, वैसे होगा तो नहीं, मुश्किल ही होगा। कंट्रोल V, आई एम नॉट रोबोट, यार शिट, वेरीफाई क्रैक हैश। अरे वाह भैया वाह, ये तो एक बारी में कर दिया इसने। MD5 हैश था, इसने क्लियर कर दिया। A से लेकर Z तक का इसका पासवर्ड है, क्या फुद्दू पासवर्ड लगाया है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्विच यूज़र ROBOTS रोबोट, इसका पासवर्ड कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे, इसे लेके Z तक हमें रोबोट मिल गया ना। या आप इसमें काम और कर सकते थे, ये तो आपको मिल गया इजी पासवर्ड, तो उसने क्रैक करके दे दिया। बाई चांस अगर नहीं मिलता तो हम इसके साथ क्या करते, हम इसके साथ करते खिलवाड़ वो वाली नहीं, खिलवाड़ एक अच्छी होती है। हम जॉन द रिपर का टूल का यूज़ करते, और हम जॉन द रिपर का टूल का फॉर्मेट आपको मैं बताऊंगा नहीं, अपने आप सर्च करो जॉन फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट देखो, मैं पता लग गया था यहीं से नाम देख के, OMD5 इसका फॉर्मेट है। देन हमें आगे क्या लिखना होता है, फाइल का नेम सबसे लास्ट में देना होता है। फिर ROMD5 के बाद हमने इसको वर्ड लिस्ट दे दी है। वर्ड लिस्ट कहाँ से देंगे, हम या तो ROQ का यूज़ कर सकते हैं, या हम एक F सोसाइटी डिस्क नाम की वर्ड लिस्ट मिली थी ना, हम उसको एक बार यूज़ करके देख सकते हैं, क्या पता ये वाला पासवर्ड उसके अंदर होता तो बल्ले बल्ले हो जाती। यूज़ करके देखना, मिला तो यस कमेंट कर देना, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। आप उसको ROQ को यूज़ करना पहले, फिर उसको यूज़ करके देखना, हिट एंड ट्राई दोनों मेथड से करना, आपको ROQ में इजीली मिल जाएगा आपका पासवर्ड। फिर आपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, अब आपके बल्ले बल्ले हो गए। अब आप यहाँ लिखेंगे कुछ नहीं, अब हमें वो फाइल ओपन करनी है, कैट देख लेते हैं पहले ls यहीं पे है क्या, हाँ इसको हमने किया सेलेक्ट, देन यहाँ पे लिखा कैट का मतलब इस फाइल को रीड करेंगे। अब सॉरी वाला क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है, कैट, देन इसको हम यहाँ ओपन करेंगे। ये हमको शायद अगली की मिल गई है, कंट्रोल शिफ्ट C करा मैंने, और ये यहाँ पे आ गई, इसकी हमें शायद ये है सेकंड की भी
मिल गई है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। अब आपने थर्ड की ढूंढनी है। थर्ड की पे यहाँ देखो कुछ हिंट लिख लेते हैं क्या है। मेरे को तो पता है, हिंट देख लेना। एन मैप हिंट दे रहा है, कुछ एन मैप से रिलेटेड है। सबसे पहले हम किसी मशीन के अंदर लॉगिन कर गए। लॉगिन करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें उसके हायर प्रिविलेज पर जाना है। अब यहाँ पे हम रोबोट की जरा आईडी देखें तो रोबोट की आईडी 1002 है। एक बार चेक करते हैं ETC पासवर्ड को। अरे वाह, अरे वाह, रन कर रहा है। हमें हमें बनना है। देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, वार्निश हो गया, रोबोट हो गया, मैं इसके लिए वो इसकी, और ये बिटनैप आइडेंटिटी, सब हमें जाना है यहाँ पे टॉप पे, टॉप पे, टॉप पे। टॉप पे क्या बनना है हमें, यहाँ पे रूट यूज़र बनना है, जो हम सभी फाइल को एक्सेस कर सके। अभी एक्सेस होंगे कैसे, रूट, एक बार इसको बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर आपको ये करना होता है कि आप लोअर यूज़र से हायर यूज़र पे जाएं, बॉटम से टॉप पे जाएं, ऐसा बोल सकते हो। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है, इसके पेज पे सर्च कर लेते हैं मतलब। अब हमने यहाँ पे आके सर्च करना है, सबसे पहले फाइंड SUID फाइल स्टैक एक्सचेंज, ये और स्टैक ओवरफ्लो, 2-4 बहुत अच्छे हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वो हम ह्यूमन है, हम ह्यूमन ही है। खोल दे फटाफट, दरवाजे खुल गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आना है, कुछ और एक मैं कमांड ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए, मिल गई। ये कमांड है वो जो मैं जिसके में नीड है। हम इसको Ctrl+C करें। यार ये क्या हो रहा है, सिस्टम बड़ा लैग कर रहा है यार। हम इसको कर लिया कॉपी, इस टर्मिनल पे आएंगे, इसको करेंगे पेस्ट। अभी यहाँ पे हमें सारी कमांड बता देगा जिसके पास SUID परमिशन है। nmap देखो मिल गया, वहाँ वो nmap बोल रहा है ना। अब ये SUID परमिशन है क्या, ये आपकी कैसी परमिशन है जिसमें आपको कुछ कमांड जो आप अपने दोस्त को रन करने को दे सकते हो। दोस्त मतलब अदर यूज़र को, एक ही यूज़र है, ये रूट है, ये मैं हूँ। इसने मुझे कमांड, ये वाली जो लिस्ट आई है, इनके लिए ये कमांड दे रखी है कि आप रूट यूज़र की तरह रन कर सकते हो। अभी ये रूट यूज़र की तरह रन कैसे होती है, अब देख लेते हैं। जो ये रोबोट यूज़र है, ये nmap को रन कर सकता है। अब nmap के लिए अब यहाँ पे दोबारा आ जाओ वेब ब्राउज़र पे। हमें क्या करना है, न्यू टैब ओपन करो, GTFO बिन्स पे आ जाओ। ये प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए आपका बहुत बहुत अच्छी वो है साइट। और भी काम हो सकते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हम nmap को हमने क्या सर्च करना है, हमें क्या लेना है इससे, शेल का वो लेना है यूज़। तो हम शेल का यूज़ लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली कमांड का यूज़ करेंगे, इंटरएक्टिव Ctrl+C nmap का, ये हमें इंटरएक्टिव शेल मिल गया है। अब हम यहाँ पे आईडी डाल के देखते हैं। आईडी नहीं रन होगी शायद, ये ऐसे रन होगी। हाँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क देना पड़ेगा, जो कमांड होगी ये ऐसे रन होगी। अब हमने यहाँ पे, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ EUID है, रूट, वेरी गुड। देन हम यहाँ पे करेंगे CD, रूट के अंदर जाएंगे, कुछ गड़बड़ होगी शायद, CD रूट, इसने सारा हमें शेल नहीं दिया ना। अब यहाँ पे हम पहले शेल ले लेते हैं, bin sh। हाँ, अब हमें यहाँ पे शेल मिल गया। अब यहाँ पे हम सीधा काम कर सकते हैं, ls हमें ये 2 फाइल मिल रही है, CD रूट्स के अंदर है वो फाइल ls, ये रही। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैट, ये वाली फाइल हमने यहाँ से की कॉपी,
कंट्रोल कॉपी सिलेक्शन, देन हम आ गए ट्राई एक्मी पर। थर्ड वाली की पेस्ट करके देखते हैं, अगर ये हैश नहीं हुआ डायरेक्ट इसने ले लिया तो हो गया। ये हमारा रूम सोल्व हो गया है। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। इसके एक दो वे और हैं, आप इसको जैसे कि जो आपका सेकंड वाला था उसमें हमने लेसन्स के थ्रू, जो लेसन्स डायरेक्टरी थी उसमें गए थे हम, वहाँ पे उसका डायरेक्ट हमको base64 मिल गया था जिसके अंदर उसका पासवर्ड लिखा हुआ था ABCD से लेके Z तक। देन उसको हम कैसे कर सकते हैं, WP स्कैन का वो आता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, बट वो आपको इसमें यूज़र नेम नहीं ला के दे पाएगा क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा यूज़र नेम है जो उसकी डायरेक्टरी उसके अंदर ही नहीं मिलेगा। तो एक वे वो वाला है। ये आपका रूम यहाँ पे सोल्व हो गया है। बस इसको यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आपके दोस्त इस रूम में अगर अटक रहे हैं तो उस रूम को सोल्व कर सकें। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।